प्रेज द लॉर्ड। सभी जुड़ गए ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, दूसरा बात, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इस बातों को मैं बता रहा था कि भजन 28 के 7 में भी लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। और 28 का 8 में भी लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। थर्ड बात हम लोग देखते हैं यशायाह 40 का 31 में ही, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। नीति वचन 30 का 19 में भी लिखा हुआ है, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। एक उकाब पक्षी है, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। फिर भी उकाब के समान उड़ेंगे ऐसा बाइबल बताता है। जैसे उकाब के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि वो घोंसले को तोड़कर बार बार चाहा कि सीखें हम उड़ना, उससे परों पर उठाए उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। इस गीत को हम लोग गाते हैं, परम पिता की स्तुति गाएं, इस गीत में है। और उकाब पक्षी के बारे में हम सभी जानते हैं, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा उकाब के बारे में। फोर्थ पॉइंट में आते हैं, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। चौथा बात देखते हैं, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। मसीही जीवन एक दौड़ के समान है। यदि सही दौड़ को हम देखते हैं, यदि ट्रैक में दौड़ा जाए और सही नियम और अनुशासन से दौड़ा जाए तो विजयी होता है और उसे बाद में रिवार्ड मिलता है, पुरस्कृत किया जाता है। तो मसीही जीवन को एक दौड़ के समान माना गया है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं फिलिप्पी 3 का 14 में, निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इस तरह की बात फिलिप्पी 3 के 14 में कहते हैं, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और दूसरा तीमुथियुस 4 का 7 में लिखते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस इस बात को जानते हैं और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पांचवा और अंतिम हम लोग देखते हैं, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। चलेंगे और थकित ना होंगे। मत्ती 11 का 28 में भी लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने इस प्रकार से कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पुराने नियम में जब मूसा ने इस्राएलियों का नेतृत्व कर रहा था, लाल सागर पार कर चुके थे, उसके बाद यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। निर्गमन 33 का 14 में इस बात का उल्लेख मिलता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, पहला बात। दूसरा, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तीसरा, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। चौथा, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। पांचवा, चलेंगे और थकित ना होंगे। मैं थर्ड पॉइंट को एक बार फिर रिपीट करूंगा, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। नीति वचन 30 का 19 में लिखा हुआ है, किसी भाई या बहन को मिलता है तो नीति वचन 30 अध्याय निकालेंगे और 19 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। सोने और बहुत से मूंगे तो है, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल माड़ी नहीं 30 का 19, 30 चैप्टर 30 वर्ष से। हाँ ठीक है, सही है, पढ़िए। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग
पुरुष की चाल। देखिए यहाँ ये अंगूर के वचन हैं, नीति वचन जो यहाँ पाया जाता है। 18 से पढ़ता हूँ तो समझ में आएगा। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। इस तरह से कहता है। पहला बात है आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग। हम नहीं जानते कि आकाश में उकाब पक्षी उड़ता है, कहाँ जाता है, किस प्रकार से कितना दूरी तय करता है, उसकी उड़ान के बारे में हम नहीं जानते। सेकंड, चट्टान पर सर्प की चाल। एक बार सांप यदि चट्टान पर घुस गया तो कितना दूर तक जाता है, उसके रास्ते के बारे में हम लोग नहीं जानते। तीसरा, समुद्र में जहाज की चाल। समुद्र में यदि जहाज चलने लगा तो हम नहीं जान सकते कि कितना दूर गया, कैसे किया, उसके रास्ता को हम लोग नहीं समझ सकते। और चौथा है कन्या के संग पुरुष की चाल, अर्थात लड़का के साथ लड़की की चाल को नहीं समझ सकते। 4 बात हम लोग यहाँ देखें तो उकाब पक्षी के बारे में थोड़ा सा मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताना चाहता हूँ। ऐतिहासिक बातें हैं, ये सब हम सब ही जानते हैं कि उकाब पक्षी का उम्र 40 वर्ष की होती है, कुल 70 वर्ष की होती है। उकाब पक्षी का उम्र 70 वर्ष की होती है और जब 40 की उम्र में वह पहुंच जाता है तो वह ढलने लगता है और 40 वर्ष के बाद वह पक्षी कमज़ोर पड़ जाता है। उसकी जो चोंच रहती है वो सड़ जाता है, उसके नाखून काम करना बंद हो जाते हैं और उसके जो पंख रहते हैं वो शरीर के साथ चिपक जाते हैं। उसका स्थिति ऐसा हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। उसके पास एक ही रास्ता बचा रहता है, या तो अपने आप को मार डाले या तो फिर 150 दिन उसको मेहनत करना पड़े। यदि 150 दिन वह मेहनत करता है तो फिर वो नए जैसा था पहले वैसा हो जाता है। उसके लिए उसे किसी चट्टान पर जाकर सबसे पहले उसको अपना चोंच तोड़ना पड़ता है और ये बहुत ही कठिन काम है। जब चोंच तोड़ता है तो उसे बहुत दर्द होता है और जब चोंच तोड़ने के बाद जब नया चोंच आता है तो धीरे से वो अपने पैर नाखून को भी तोड़ता है, नाखून भी टूटता है और जब उसमें नया नाखून आता है तो चोंच और नाखून की सहायता से पंख को नोच के फेंक देता है और जब पंख आ जाते हैं तो पहले जैसे वह जवान हो जाता है। और इस बात को कहते हैं कि तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है, भजन संहिता 103 का 5 में कहा जाता है। तो उकाब पक्षी के साथ मनुष्य का भी यहाँ पर तुलना किया गया है। मनुष्य की स्थिति भी ऐसे होती है जब उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख, निराशा, निंदा या बीमारी या कई तरह के कार्य जैसे आते हैं उसके जीवन में तो हताश निराश हो जाता है। लेकिन जब वह यीशु मसीह को ग्रहण करता है और उसमें जब उसकी जड़ें मजबूत होने लगती है तो उसके हृदय में भी एक नया बल आता है, एक नया आनंद होता है और मजबूत होने लगता है और आनंद का अनुभव करता है। यहाँ हम लोग देख रहे थे कि चोंच मुंह की ओर इशारा करते हैं, जो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें। पैर, पंजा पैर को दर्शाता है, जो सुसमाचार के जूते पहनकर धन्य सुसमाचार लाते हैं। क्या है उनके पैर सुहावने हैं जो दूर से सुसमाचार लाते हैं, ऐसे वचन में भी लिखा हुआ है। पंख यहाँ प्रार्थना, आराधना और स्थिति की ओर इशारा करते हैं। इस तरह से उकाब पक्षी के बारे में हम लोगों ने देखा। और 2 थिमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। कम समय में पूरी बात को कह पाना बहुत मुश्किल होता है। इन छोटे से वचनों में परमेश्वर आप सबों को और मुझे भी मुतायत के साथ आशीष दे। मैं एक छोटा सा कोर्स गा करके भाई के हाथों में सौंपना चाहता हूँ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा
कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। सियोन में स्तुति तेरी पार ज्योति है, धन्यवाद देना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी पार ज्योति है, धन्यवाद देना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की।